सोचिए, हमारे खेतों में एक जंग चल रही है, एक छिपी हुई जंग। और इस जंग का नतीजा सीधा हमारी थाली तक पहुंचता है। आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं कि ये लड़ाई आखिर है क्या और इसे जीतने के लिए क्या जरूरी है। देखिए, दशकों से खरपतवारों से लड़ने का हमारा तरीका एक ही रहा है, ताकत का इस्तेमाल। लेकिन अब वो तरीका काम नहीं कर रहा। तो सवाल ये है कि क्या हमें और ज्यादा ताकत चाहिए या फिर ज्यादा बुद्धिमानी। इस लड़ाई की जड़ बड़ी सीधी सी है। खेत में जो कुछ भी है, चाहे वो सूरज की रोशनी हो, पानी हो या जमीन के पोषक तत्व, वो लिमिटेड हैं। और हमारी फसलें और खरपतवार दोनों उसी के लिए लड़ रहे हैं। ये एक ऐसी बाजी है जहां अगर एक जीतता है तो दूसरे को हारना ही पड़ता है। अब तक तो ये सीधी लड़ाई थी, लेकिन अब एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। और वो ये कि इस जंग में जो हमारा सबसे बड़ा हथियार था, वही अब नाकाम हो रहा है। करीब 70 सालों तक सिंथेटिक हर्बिसाइड्स यानी रासायनिक खरपतवारनाशक हमारे सबसे बड़े हथियार थे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं थे। इनके आने से किसानों के लिए खरपतवारों को कंट्रोल करना बहुत आसान हो गया और पैदावार में जबरदस्त उछाल आया। लेकिन हमने शायद एवोल्यूशन यानी विकास की ताकत को कम आंका। देखिए, जब एक ही केमिकल का इस्तेमाल बार बार किया जाता है तो अनजाने में हम उन खरपतवारों को चुन रहे होते हैं जो किसी तरह उससे बच निकलते हैं। और फिर यही बचे हुए खरपतवार अपनी अगली पीढ़ी पैदा करते हैं जो पहले से ज्यादा मजबूत होती है। और मजे की बात यह है कि वो ये काम दो बहुत ही स्मार्ट तरीकों से करते हैं। पहला है टारगेट साइट रेजिस्टेंस यानी TSR। इसे ऐसे समझिए कि हर्बिसाइड एक चाबी है और खरपतवार का प्रोटीन एक ताला। तो खरपतवार बस उस ताले को ही बदल देता है, अब चाबी फिट ही नहीं होगी। लेकिन दूसरा तरीका NTSR, वो तो और भी चालाक है। इसमें खरपतवार अपने अंदर एक तरह का सुपर पावर्ड लिवर बना लेता है जो जहर को बेअसर कर देता है, इससे पहले कि वो कोई नुकसान पहुंचा पाए। और ये कोई एक बार की बात नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी खरपतवार इन दोनों तरीकों को, TSR और NTSR, दोनों को अपने अंदर जमा करते जा रहे हैं। और इसी से जन्म हुआ है सुपर वीड्स का, ऐसे खरपतवार जिन्हें काबू करना लगभग नामुमकिन हो गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस संकट का सामना कैसे किया जाए। और इसका जवाब ज्यादा ताकतवर केमिकल में नहीं है। नहीं, इसका जवाब है एक बिल्कुल नई, एक स्मार्ट रणनीति में। और इस नई रणनीति का नाम है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट यानी IWM। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि हम सिर्फ एक हथियार पर निर्भर रहने की बजाय अपनी पूरी की पूरी टूल किट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ मकसद खरपतवार को जड़ से मिटाना नहीं, बल्कि उन्हें बस कंट्रोल में रखना है। ये सिर्फ केमिकल छिड़कने से कहीं ज्यादा स्मार्ट तरीका है। इसकी सोच ही अलग है। इसमें सबसे पहले तो रोकथाम पर जोर दिया जाता है, मतलब खरपतवार उगने ही ना पाए। फिर लगातार नजर रखी जाती है। और केमिकल्स, उन्हें पहली पसंद नहीं बल्कि आखिरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, किसी भी नई रणनीति को कामयाब बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? बेहतर इंटेलिजेंस यानी खुफिया जानकारी। हमें अपने दुश्मन यानी खरपतवार को और अपने युद्ध के मैदान यानी खेत को पहले से कहीं बेहतर समझना होगा। और यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आया है इस बात में कि हम मापते क्या हैं। अब तक हम क्या करते थे? हम खरपतवारों की गिनती करते थे, 1, 2, 10, 100। लेकिन नई रिसर्च कहती है कि ये तरीका सही नहीं है। सोचिए, एक बड़ा घना खरपतवार 10 छोटे छोटे खरपतवारों से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो उनकी गिनती नहीं बल्कि उनका साइज, उनका वॉल्यूम मापना ज्यादा जरूरी है। और सिर्फ क्या मापना है यही नहीं, बल्कि कैसे मापना है, वो तरीका भी अब स्मार्ट हो रहा है। पुराने तरीके कैसे थे? एक ही बार में सब कुछ टेस्ट कर लिया। लेकिन अब है अडेप्टिव डिजाइन। ये बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह है जहां आप हर लेवल के बाद कुछ सीखते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाते हैं। नतीजा, कम समय और कम मेहनत में ज्यादा सटीक जानकारी। अब ये फ्लो चार्ट देखने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका आइडिया बहुत सिंपल है। आज हमारे पास सैटेलाइट्स और ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी है। हम आसमान से ही अपने खेतों की निगरानी कर सकते हैं, उनका एक मैप बना सकते हैं। और इस मैप से हमें बिल्कुल सटीक पता चल जाता है कि खरपतवार कहाँ कहाँ और कितने हैं। तो फिर पूरे खेत में आंख बंद करके केमिकल छिड़कने की क्या जरूरत है? हम सिर्फ उन्हीं जगहों पर निशाना लगा सकते हैं जहां असल में जरूरत है।
तो हमारे पास अब बेहतर इंटेलिजेंस है, एक नई स्ट्रैटेजी है। तो अब हमारा शस्त्रागार, हमारा आर्सेनल कैसा दिखता है? ये पहले से कई ज्यादा विविध, स्मार्ट और हर स्थिति के लिए तैयार है। एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है सॉइल सोलराइजेशन। नाम सुनने में थोड़ा भारी है, लेकिन काम बहुत आसान है। इसमें बस मिट्टी को गीला करके एक पारदर्शी प्लास्टिक से ढक दिया जाता है। फिर सूरज की गर्मी अपना काम करती है और जमीन के अंदर मौजूद खरपतवार के बीजों को एक तरह से पका देती है, बिना किसी केमिकल के। ये एक बहुत ही असरदार तरीका है। और ये तो बस एक ही टूल है। इस नई टूल किट में और भी बहुत कुछ है। कवर क्रॉप्स हैं जो खरपतवारों को उगने की जगह ही नहीं देती। मल्च है जो उनकी धूप रोक देता है। यहाँ तक कि फ्लेम वीडर्स भी हैं जो आग से खरपतवारों को जला देते हैं। मतलब जैसी समस्या वैसा समाधान। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का सार छिपा है, जैसा कि ये कोट भी कहता है। अगर हम किसी भी एक तरीके पर पूरी तरह से निर्भर हो गए, चाहे वो केमिकल हो या नॉन केमिकल, तो हमारी हार पक्की है। क्यों? क्योंकि खरपतवार बहुत जल्दी सीख जाते हैं, वो अडैप्ट कर लेते हैं। जीत का असली रास्ता एक ही है, और वो है अपनी रणनीतियों में विविधता लाना। तो आखिर में ये जंग ताकत की उतनी नहीं है जितनी की बुद्धिमत्ता की है। ये एक लगातार चलने वाली रेस है, एक एवोल्यूशनरी आर्म्स रेस। और सवाल सिर्फ एक है, क्या हम इतने स्मार्ट हैं कि इस रेस में खरपतवारों से हमेशा एक कदम आगे रह सकें? क्या हम अपनी रणनीतियों को उतनी तेजी से बदल सकते हैं? क्योंकि हमारे खाने का भविष्य शायद इसी सवाल के जवाब पर टिका है।